नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान क्रोशिया बो क्लिप बनाना बताऊंगी, जिसे बिगनर्स भी पहली बार में आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बेबी पिंक लिया है हमने धागा, और क्रोशिया हुक लिया है 1.50 mm का। मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी, इसका नंबर मिट गया है। ग्लू लिया है, वायर लिया है पतली, वाइट कलर के हम मोती लिए हैं, एक हम प्लेन क्लिप लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। एक स्लिप नोट लगाएंगे, चैन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। इसी तरह से हमें पूरा 141 डालना है। ठीक है, तो ये हमने डाल लिया है, 141 है, चैन हमने डाला है। अब यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम वायर लगाएंगे इसके अंदर से। तो ये हम वायर ले लिए हैं और इसके बीच में बिल्कुल रखेंगे वायर को, और एक हम चैन डालेंगे। एक चैन डाला। अब हम इस वायर को मोड़ देंगे, इसे मोड़ देंगे। प्लास से हम इसको अच्छे से दबा देंगे। और इसको इसी में हम ट्विस्ट कर देंगे। अब इसी के साथ साथ हम रखेंगे चैन के साथ साथ वायर को। और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चैन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वायर को बीच में ही रखेंगे। फिर अगले चैन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चैन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चैन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करना है। फिर अगले चैन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से अगले चैन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है, सिंगल क्रोशे बनाते हुए, और पूरा रो को कंप्लीट करना है।
हर चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट करके फिर बता रही हूँ आपको। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करके फिर बता रही हूँ आपको। एक चेन लेंगे, अब पूरा वायर हम सीधा कर लेंगे पहले। ये हमने पूरा वायर सीधा कर लिया है। अब धागा को हम कट कर लेंगे। पहले वायर को हम कट कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम कट कर दिए हैं। अब हम धागा को कट कर देंगे। धागा कट कर लिए हैं। अब इसके अंदर नीडल डाले हैं, जो धागा हमने कट किया है इसी धागे के, और बीच से हम निकालेंगे। इसी के अंदर से ये जो हमारा वायर दिख रहा है उसको हम अंदर अंदर एडजस्ट कर देंगे ताकि वो बाहर दिखे नहीं। इसी धागे से इसी में थोड़ा सा दबा देते हैं, तो प्लास से हम दबा देंगे ताकि यहाँ उठा उठा ना लगेगा। इसी के अंदर से हम इसको छुपा देंगे वायर को। ये एक्स्ट्रा वायर थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसे हम कट कर देते हैं।
अब अंदर अंदर से हम धागे को निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। ये दोनों सभी धागा हमने कर लिया। अब एक बो बनाएंगे, बो का शेप देंगे। तो हम एक बो का शेप देंगे। देखिए, इसको हमने अब अंदर से निकालेंगे। फिर से हम एक अलग से फ्लावर तरफ बनाएंगे। बिल्कुल सीधा करते हुए इसको अंदर की तरफ से निकाल देंगे। तो ये वो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें कर्ल देंगे। तो एक कोई भी पेन आप ले लीजिए, मैंने मार्कर लिया है। उसी के अंदर से इसको हम घुमाते हुए ट्विस्ट करेंगे। ऐसे हम खींच लेंगे। दूसरा इसी तरह करेंगे। तो ये हमने खींच लिया। ये हम सीधा कर लिया पूरा अच्छे से। आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं, और इसमें मोती अगर नहीं चाहें लगाने के लिए तो आप इस तरह भी खाली इसमें क्लिप लगा दे सकते हैं। अब इस पे हम मोतियाँ लगाएंगे। पहले हम क्लिप लगा लेते हैं। देखिए, एडजस्ट करके यहीं पे हम लगा देंगे। ग्लू लगाएंगे पहले। तो हम ग्लू लगाएं। इसी के ऊपर से हम चिपका देंगे इसे। चिपक जाएगा, ये तुरंत सूख जाता है। अब हम इस पे मोतियाँ लगाएंगे। तो हमने मोती लिया है, अब ग्लू लगाते हुए हम इस पे मोतियाँ चिपका देते हैं। एक साइड के हम मोती चिपका लिए हैं, दूसरी साइड भी हम इसी तरह चिपकाएंगे बो के अंदर। बिल्कुल जल्दी ही ये क्लिप बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमने पूरा मोती चिपका लिया है और ये वो तैयार हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।
ये बहुत ही सुंदर लग रहा है।